Today we discuss the 10th paper pattern and syllabus. So आज के लेक्चर में हम पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ हम कैसे पेपर सॉल्व करें ये ट्रिक्स बताने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम देखते हैं साइंस 1 से रिलेटेड. साइंस 1 का पेपर जो है वो हमारा 40 मार्क्स का रहता है. ओके, सो साइंस 140 एंड साइंस 240 एंड देन 80 मार्क्स टोटल, मतलब 100 मार्क्स के तो 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स रहते हैं. गॉट इट. तो अभी चैप्टर वाइज पेपर पैटर्न देखते हैं. तो पहले वेटेज देख लेते हैं कि एक एक चैप्टर के ऊपर कितने कितने वेटेज है हमारे. गॉट इट. तो पहला वेटेज देखो, जैसे कि ग्रेविटेशन. हम साइंस 1 के बारे में देख रहे हैं, इसके बाद भी मैं साइंस 2 का भी वीडियो डालूंगी. तो पहले हम साइंस 1 के बारे में देखते हैं. तो साइंस 1 में क्या है, चैप्टर पहले ग्रेविटेशन का, जो ग्रेविटेशन का फर्स्ट वाला चैप्टर है. ओके, वो उसके लिए 3 मार्क्स के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं विद ऑप्शन. मतलब इस ऑप्शन हमें 5 मार्क्स के दिए रहते हैं और हमें कितने मार्क्स के सॉल्व करने पड़ते हैं, 3 मार्क्स के सॉल्व करने पड़ते हैं. तो सेकंड चैप्टर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, ये मतलब थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप का मैटर है. तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि केमिस्ट्री के पार्ट, फिजिक्स के पार्ट, वो बायो के पार्ट, ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें. ओके, सो नाउ लेट्स सेकंड है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमारे पास 4 मार्क्स है. ओके, और विद ऑप्शन के साथ अगर देखते हो तो हमें 6 मार्क के. ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब देखो हाई वेटेज है हमारा सेकंड चैप्टर के ऊपर. सो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ये भी थोड़ा सा केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, दोनों भी चैप्टर. तो मैं अच्छे से आपको प्रॉपरली एक एक वीडियो डालूंगी, तब आप प्रॉपरली वीडियो देखना ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर हमारे 4 मार्क्स है एंड विदाउट ऑप्शन विद ऑप्शन हमें 6 मार्क के. ओके, तो नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये थोड़ा सा फिजिकल पार्ट है. ओके, फिजिक्स से रिलेटेड है. तो इसके लिए हमें फिर 5 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे. ओके, विथ ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बोलते हो तो 6-7 मार्क्स है इसके ऊपर. ओके, सो नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का है हीट वाला चैप्टर. ये भी फिजिक्स से रिलेटेड, मोस्टली हमारा साइंस 1 जो है ना वो फिजिक्स से रिलेटेड है. ओके, तो देखेंगे आगे आगे. तो मैं पहले तो अभी वेटेज ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. हीट के ऊपर हमें 3 मार्क्स का वेटेज है. ओके, विथ ऑप्शन बोलोगे तो हमें 5 मार्क्स का है. ओके, ये पता होना चाहिए ऑप्शन विथ मार्क्स कितने होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 6 नंबर का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हमने 9th में पढ़ा था रिफ्लेक्शन, बट ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये अच्छे से देखना कि रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है. तो इसके ऊपर हमें 5 मार्क्स का वेटेज है. मतलब टोटल जो है वेटेज वो 7 मार्क का. मतलब ये ना थोड़ा छोटा ही चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, बट वेटेज हाई है. तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना 6 चैप्टर के ऊपर. ओके, 7 चैप्टर्स फिर से लेंसेज. लेंसेज पे 4 मार्क्स का वेटेज है. ओके, विथ ऑप्शन हमें 6 मार्क्स का वेटेज है. गॉट इट. मेट्रोलॉजी में हमें ये थोड़ा सा पार्टिकल पार्ट्स है, तो ये भी मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पे 4 मार्क्स का वेटेज है और हमें ऑप्शन विथ ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 6 मार्क का है. कार्बन कंपाउंड, और हमने कार्बन कंपाउंड 9th में भी एक कार्बन से रिलेटेड एक लेसन पढ़ा था, उससे रिलेटेड अभी हमें आगे वाला पोर्शन है 10th में. तो कार्बन कंपाउंड के ऊपर हमें 5 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन हमें 7 मार्क्स का. मतलब जहाँ पे 7 मार्क्स दिखते हैं ना आपको विथ ऑप्शन, वहां पे हमें हाई वेटेज है. ओके, जैसे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऊपर भी हमने देखा. और 10 नंबर का हमारा चैप्टर है सबसे लास्ट वाला स्पेस मिशन. ये स्पेस मिशन जो है उसके ऊपर 3 मार्क्स का है और हाई मतलब विथ ऑप्शन अगर आप देखते हो तो हमारा 5 मार्क्स का है. ओके, तो ये मैंने इस साइड के जो टोटल बताया आपको, तो टोटल होते विथ ऑप्शन हमारा पेपर जो रहता है वो 60 मार्क का रहता है, बट हमें सॉल्व ओनली 40 मार्क्स का करना पड़ता है. गॉट इट. उसके लिए भी पासिंग अलग से रहती है. मैंने आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे पासिंग, जैसे कि कैसे कैसे कवर करते हैं हम एक एक चैप्टर के ऊपर. गॉट इट. तो अभी देखो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड आपके चैप्टर्स के नेम. टोटल चैप्टर हमारे 10th में 10 चैप्टर है. तो अभी देखो फिजिक्स के कौन से और केमिस्ट्री. केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, जहाँ पे ना आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि जहाँ के रिएक्शंस रहती है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये सब ऐसे टॉपिक्स, मतलब एक सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन में उसमें डालना, ये लिक्विड फॉर्म, ऐसे ये सब जो रहते हैं हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं. ओके, समझ लेना कि ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है हमारा, तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा. ओके, तो अभी फिजिक्स की बात कर रही है. फिजिक्स मतलब क्या रहता है, फिजिक्स मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मतलब ये क्यों ही होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हीट क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ये ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना ये सब फिजिक्स में आते हैं. ओके, ये जब जैसे आप 10th पास आउट होकर 11th 12th जाओगे तब आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि ये सेपरेशन होता है फिर बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ओके, तो आपको इतना डिटेल नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक है. ओके, नाउ
अभी देखते हैं हम, हमें तो यहाँ पे बायो तो नहीं है, ओनली सेकंड मतलब साइंस 2 में है, तो वो बायो मतलब क्या रहता है, ह्यूमन से रिलेटेड या कोई प्लांट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड, वो सब उनके हार्मोन से रिलेटेड, सब ये बातें हमें बायो में पढ़नी होती है। ओके, तो पहले देख लो केमिस्ट्री में जो हमारा सेकंड चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, ये हमारा सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में आता है, जिसके ऊपर आपको वेटेज भी बताया मैंने कि 6 मार्क का विद ऑप्शन एंड 4 मार्क्स का आपको एक ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, मतलब विद ऑप्शन ही रहेगा वो, 6 में से आपको 4 कोई भी सॉल्व करने पड़ेंगे एट कंपल्सरी। ओके, तो एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद है मेट्रोलॉजी, जो अभी बताया था मैंने आप लोगों को, 8 वाला चैप्टर, ये 8 वाला चैप्टर, इसके ऊपर भी टोटल ऑप्शन मतलब 6 मार्क का वेटेज है। ओके, कार्बन कंपाउंड, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सभी हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर, मतलब आप लोग देख पा रहे होगे ना, हमारे टोटल चैप्टर जो है ना वो 10 चैप्टर है। ओके, बट हमारे जो केमिस्ट्री के चैप्टर है ना वो 4 ही चैप्टर है। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छा जमता है तो एटलीस्ट 4 चैप्टर ऐसे करो कि आपको नींद में भी कोई पूछे ना तो आना ही चाहिए आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे फिजिक्स के जो है ना, वो ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, स्पेस मिशन, ये सब कितने हैं, मतलब टोटल हमारे 3 और 3 6 हमारे चैप्टर जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर जिनको आपको फिजिक्स इजीली जमता हो ना, तो एक तो फिजिक्स तो ये पक्का ही करो, ये 6 चैप्टर अगर पार्ट आप पास आउट करते हो ना, तो एटलीस्ट आप 30 के अबव तो मार्क्स लोगे। ओके, ये मेरा आपसे वादा है, कंफर्म बता रही हूँ कि ये अगर आप 6 चैप्टर अच्छे से करते हो ना, तो आप ना 40 मार्क्स का पेपर है तो 30 तो आउट ऑफ लेंगे। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अभी वेटेज क्या रहता है, केमिस्ट्री क्या रहते हैं, फिजिक्स, अभी ये आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी आगे हम देखते हैं पेपर पैटर्न। हमारा पेपर पैटर्न, अभी तो मैंने बोल दिया कि इतने चैप्टर्स करो, पढ़ाई करो, बट पढ़ाई करने से पहले हमें पेपर पैटर्न तो पता होना चाहिए ना। तो पेपर पैटर्न कैसे रहता है, तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ए रहता है, उसमें एमसीक्यूज आते हैं, 5 एमसीक्यूज 5 मार्क्स के लिए, मतलब पर्टिकुलर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी। ओके, ये क्वेश्चन 1 का ए हुआ, ये बी हुआ। क्वेश्चन नंबर बी में क्या आता है, आंसर द फॉलोइंग हो सकता है, ऑड मैन आउट आए, कोरिलेट आए, मैच द कॉलम्स है, ट्रू और फॉल्स है, गिव नेम, फॉर्मूला, फ्लो चार्ट, ये सभी किसमें, मतलब इनमें से कोई भी पर्टिकुलर एक पूछ सकता है आपको। ओके, इनमें सपोज कंसीडर करो, मैं जैसे बोल रही हूँ कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है। ओके, तो 5 क्वेश्चंस है, तो एक आपको ऑड मैन आउट पूछेगा, एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा, एक हो सकता है मैच द पेयर पूछेगा, एक ट्रू और फॉल्स पूछेगा। ऐसे सभी जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सभी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो किससे, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। ओके, तो ये हुआ हमारा टोटल, मतलब ये 10 मार्क्स का, यहाँ तक हमारा 10 मार्क्स तो कंफर्म ही हमें मिलने ही चाहिए, एनी हाउ हमें 10 मार्क्स मिलने ही चाहिए। ओके, 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स अभी हमारे कंफर्म हुए। तो ये जो हम क्वेश्चन छुड़ाते हैं ना क्वेश्चन 1 में ए एंड बी, तो हार्डली ना हमें यहाँ पे 10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होने चाहिए। ओके, और आपको बाद में ना मैं बताऊंगी भी कि कैसे कैसे टाइम हमारा मैनेजमेंट करना चाहिए, कि पेपर जब हम छुड़ाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी उसके साथ में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 10 मार्क्स है तो 10 मिनट में, ये हमारे 10 मिनट्स में एनी आउट होने ही चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट, वैसे तो हमारा 20 मतलब 40 मार्क्स का पेपर है, वो 2 आवर्स में ही खत्म होता है। ओके, 2 आवर्स का ही पेपर आता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला, गिव द साइंटिफिक रीजन, यहाँ पे साइंटिफिक रीजन आते हैं एनी 2, मतलब 3 रीजंस रहते हैं, गिव रीजन, 3 में से कोई भी 2 रीजन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ये 4 मार्क्स के रहते हैं, मतलब 2 है तो कितना, ईच क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। सो मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स। तो आप अगर सॉल्व करते हो, तो अगर मैंने मार्क्स से हिसाब से बात की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, एक क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। आप अगर फिजिक्स भी करते हो तो एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स तो हमारे कंफर्म मिलते ही है। ओके, अगर आप केमिस्ट्री करते हो तो केमिस्ट्री का भी 2 मार्क्स कंफर्म ही है। ओके, मतलब दोनों में से अगर कोई एक करोगे तो जिसके ऊपर हाई वेटेज है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा गिव रिजल्ट्स में। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे। ये हमने देखा था क्वेश्चन नंबर ए का, ए वाला देख, क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग एनी 3, मतलब यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये हमारे को कितने मार्क्स का दिया है, 6 मार्क का, मतलब 3 क्वेश्चन, मतलब ये कितना रहेगा, ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के रहेंगे। ओके, मतलब 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स के रहेंगे। ओके, मतलब ये टोटल हमारे कितने हुए, 2 + 2 तो 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब एक क्वेश्चन कोई दूसरा रहेगा, एक तो केमिस्ट्री का रहेगा या फिजिक्स का रहेगा, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट ईच क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स रहेंगे इसके ऊपर। ओके, गॉट इट, समझ गया।
अभी देखते हैं टाइप्स, मतलब कौन सी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने तो बोल दिया 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 5 में से 3 आपको सॉल्व करने हैं, पर टाइप कौन से रहेंगे उस क्वेश्चन के। तो देखो, सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक तो आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा, हो सकता है कि कोई लॉ पूछे, डेफिनेशन पूछे, कोई प्रिंसिपल पूछे, शॉर्ट नोट भी दी रहती है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट भी दिया रहता है, मतलब ये ऐसे चार्ट दिया रहता है, उसके नाम, एक नाम दिया रहता है यहाँ पे, और फिलअप करो बाकी के नाम, ओके, वो भी दिया रहता है। हो सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन है, 2 मार्क्स के लिए कितने कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एटलीस्ट इधर साइड 2 पॉइंट, ओके, और इस साइड हमारे, सॉरी 2 मार्क्स के लिए दिया है तो 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट हमें 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, मतलब इस साइड 4 पॉइंट, इस साइड 4 पॉइंट, ओके। अगर 1 मार्क्स के लिए पूछते तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो भी लिखो, मतलब इस साइड हमारे 2 पॉइंट रहेंगे, इस साइड हमारे 2 पॉइंट रहेंगे, गॉट इट। अभी देखो, उसके बाद है राइट द प्रॉपर्टीज, यूजेस, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब गिव एग्जांपल, ये सब हमें इस टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 2 में, बी में पूछ सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हमें जो टाइम लगना चाहिए वो ओनली 30 मिनट का टाइम, ओके, 30 मिनट में एनी हाउ हमारा ये कंप्लीट होना ही चाहिए, तब जाके टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पेपर छुड़ाते हो ना, तो एग्जैक्ट आपको जो मार्क्स चाहिए वो मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग एनी 5, यहाँ पे हमें 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 8 में से एनी 5 हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, इसमें हमें 15 मार्क्स दिए रहते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन जो है हमारा, वो ईच क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का रहेगा, ओके। 3 5 जा कितना होता है 15, ओके। तो हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो 4 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री एंड 4 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स। तो अगर हमने फिजिक्स भी करते हो तो एटलीस्ट 5 मार्क्स तो हमारे, मतलब 5 क्वेश्चन तो हमारे, 5 में से 4 तो क्वेश्चन हमारे कुछ तो फंसेगी ना वहां पे, ओके। मतलब यहाँ पे भी हमारे कितने, एटलीस्ट हमारे कितने 15 मार्क्स का है, तो 5 15 मार्क्स, सॉरी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट हमें 4 तो क्वेश्चन कुछ तो भी निकलेंगे ना। तो हमें टाइप कौन से टाइप की यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो एक तो गिव एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, सजेस्ट रिमाइंडर्स एंड मेजरमेंट, एक्सप्लेन द डायग्राम, डायग्राम को एक्सप्लेन करना, एक तो चार्ट दिया रहेगा उसको कंप्लीट करो, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स कुछ बताओ, ये सब टाइप्स उसमें दिए रहेंगे, ओके। कंप्लीट द डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड एंड फिगर, कंप्लीट द पैराग्राफ, ये सब पैराग्राफ दिया रहता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कितने 40 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको फिर से उतना टाइम कवर होगा और आपको रिमेनिंग टाइम भी मिलेगा कि आपको अपना पेपर चेकआउट करने के लिए, ओके। सो अभी आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये 5 मार्क्स का रहता है, और यहाँ पे कोई भी 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 में से हमें एनी 1 छुड़ाना पड़ता है, ओके, और वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स का भी अच्छे से करते हो तो ये 5 मार्क्स कंप्लीट आपको मिलने ही चाहिए, अगर केमिस्ट्री करते हो तो वो केमिस्ट्री का 5 मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखो, क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि आप ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है कि यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहे और 5 क्वेश्चंस पूछे आपको, तो 5 के 5 क्वेश्चंस, अगर आप 2 3 ही लिखते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 लिखते हो तो 4 मार्क्स, बट एग्जैक्ट आंसर एक एक मार्क्स के ईच क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे टाइप्स भी दिए, ड्रॉ द फिगर एंड गिवन एक्सप्लेनेशन, अगर हमें कोई चार्ट डायग्राम दी रहती है, ओके, अगर हमें चार्ट डायग्राम दी रहती है तो उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेनेशन मतलब कोई कोई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर फिलिंग करना पड़ता है चार्ट डायग्राम में तो फिल तो कर देते हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं करते। तो एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन कोई भी आपको मार्क्स नहीं देगा, ओके। तो एक तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, विदाउट क्वेश्चन पढ़े हुए आप राइट ही मत करो, स्टार्टिंग ही मत करो, ओके। ड्रॉ द फिगर एंड गिवन एक्सप्लेनेशन, करेक्ट द डायग्राम, डायग्राम को कभी कभी हमें करेक्ट करना पड़ता है। आंसर द बेस्ड ऑन पैराग्राफ, मतलब मैंने अभी बताया आपको कि पैराग्राफ दिया रहता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके, वो 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें आने चाहिए। उसके बाद क्या है, क्लासिफाई द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। कंप्लीट द चार्ट एंड एक्सप्लेनेशन, चार्ट जो रहता है, अभी जो बताया था आपको, ये ट्री डायग्राम बोलो या चार्ट बोलो, ये ऐसी दी रहती है, कुछ नेमिंग्स किए रहते हैं, फिल करना पड़ता है रिमेनिंग नेम, और हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता है एक एक वर्ड को, ओके। आंसर द डिटेल, उनकी कुछ आंसर क्वेश्चंस दिए रहते हैं 1 2 3 4 5, और उसको आंसरली डिटेल में हमें सॉल्व करना पड़ता है, ओके। तो ये हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप एग्जैक्ट आंसर लिखते हो ना तो आपको एग्जैक्ट मिलते ही है 5 मार्क्स, ओके। तो इसको हमें 20 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ता है, ओके, गॉट इट माय पॉइंट। तो इसको अगर हम 20 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, मतलब टोटल टाइमिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये देखो 20 है, ओके, ये 40, 60 मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए हमारे, और आगे कितना है, ये 30 मिनट, 60 70 80 90, मतलब ये 90 मिनट हो गए, और आगे 10 मिनट, 90 मतलब हमारे 100 मिनट्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे,
बट हमें कितने मिनट्स में, मतलब पेपर जो रहता है वो हमारा 2 आवर्स का, मतलब 60 मिनट, मतलब कितने हो गए 120, तो हमें और 10 मिनट भी मिलते हैं अगर आप इस हिसाब से पेपर छुड़ाते हो तो। ओके, तो मतलब 10 मिनट में हम अपना पेपर्स भी रिवाइज कर सकते हैं कि हमारे आंसर्स कहाँ पे गलत हुए हैं, कहाँ से एग्जैक्ट है। व्हाट इज माय पॉइंट? सो आप समझ रहे हो मुझे क्या बताना है और क्या कैसे पेपर्स पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसी बेसिस से आप पढ़ोगे तो इजीली आप कवर कर पाओगे और 40 में से अच्छे मार्क्स लिख पाओगे। ओके, सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मतलब चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रिपेयर करूंगी। अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो मुझे पूछो, अदरवाइज हम एक एक चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे वीडियो और पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।